हेलो एवरीवन। आज हम इंडक्टर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन देखेंगे। बट बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन यू शुड अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडक्टर। आपको लगता होगा आज सब कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, सो व्हाई डू वी नीड टू स्टडी दिस इंडक्टर। बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंजीनियर्स की। कंप्यूटर इंजीनियर थोड़ी ना बता पाएगा कि हाउ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर वर्क, और व्हाट इज द फ्लक्सिंग एंड डिफ्लक्सिंग, और व्हाट इज द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही समझ पाता है व्हाट इज फ्लक्सिंग एंड डिफ्लक्सिंग, एंड ही कैन ऑल्सो राइट द कोड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट। बट उसके लिए आपको वेरी फंडामेंटली समझना पड़ेगा कि हाउ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर वर्क। सो यू शुड वेरी फंडामेंटली अंडरस्टैंड द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। सो क्वेश्चन है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द 2 हेनरी इंडक्टर इज 10 1 - t volts. Okay, find the current flowing through it at 4 seconds and the energy stored in it at 4 seconds. So this is the practice problem for Alexander Sadeko, which is 6.9. सबसे पहले देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है वोल्टेज इक्वेशन। क्वेश्चन में दिया है वोल्टेज इक्वेशन। वोल्टेज इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू 10 1 - t। सो बेसिकली एक इंडक्टर है, इसमें इनिशियली करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर्स। ओके, इंडक्टर वैल्यू है 2 हेनरी। सो दिस इज द वोल्टेज दैट इज गिवन अक्रॉस द इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज दिया है V इज इक्वल टू 10 1 - t। इसके पहले के लेक्चर्स आपने देखे होंगे, सो यू कैन इजीली प्लॉट दिस सिग्नल। कैसे प्लॉट करोगे आप सिग्नल को? V इज इक्वल टू 10 1 - t। हमें लिखना है इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। इसमें स्लोप भी मिल जाएगा आपको और y इंटरसेप्ट भी मिल जाएगा। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं। V इज इक्वल टू 10 - 10t। सो V इज इक्वल टू -10t प्लस 10। ये आ गया आपका y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। इसमें स्लोप है आपका -10। वेयर द दिस इक्वेशन लाइज ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस, उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल टू 0 पुट करना होगा। y इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद v इज इक्वल टू -10t प्लस 10। v इज इक्वल टू y है आपका। y इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद x कितना आ रहा है? 10t इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 1। t इज द टाइम एक्सिस विच इज x एक्सिस। x पे कितना पॉइंट आ रहा है? 1। इसके बाद आप x को 0 पुट कीजिए विच इज ऑल्सो t एक्सिस। सो t को 0 पुट कर दिया तो इक्वेशन कैसे बनेगा? v इज इक्वल टू -10 इंटू 0 प्लस 10। सो v इज इक्वल टू 10 या y इक्वल्स टू 10। नाउ आपके पास x भी है और y भी है, तो आप एक लाइन प्लॉट कर सकते हो। दिस इज x एक्सिस और टाइम एक्सिस, दिस इज y एक्सिस और वोल्टेज एक्सिस। x की वैल्यू आई थी आपकी 1, y वॉज 10। सो लाइन बनेगी आपकी ऐसी। दिस इज द सिग्नल अप्लाइड अक्रॉस द इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस हमने ऐसा सिग्नल अप्लाई किया है जिसमें इनिशियल करंट है 2 एम्पियर। नेक्स्ट कंसेप्ट है ये, आई एल ऑफ टी इज इक्वल टू 1/L माइनस इन्फिनिट टू टी VL ऑफ टी dt. दिस इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। दिस इज फ्रॉम द माइनस इन्फिनिटी टू टी पॉइंट। सो इस इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इज इक्वल टू 1/L माइनस इन्फिनाइट टू 0 VL ऑफ टी dt प्लस 1/L 0 टू t VL ऑफ टी dt। इसको केयरफुली वॉच करोगे आप। माइनस इन्फिनाइट टू 0 विल बी योर इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट। ओके, तो इनिशियल, सो आई एल ऑफ टी कितना हो जाएगा आपका? I0 ऑफ टी प्लस 1/L 0 टू t VL ऑफ टी dt. दिस इज योर इनिशियल करंट एंड दिस विल बी योर स्टेडी स्टेट और फाइनल करंट। इजी। सो इसमें हमें इनिशियल करंट तक कितना दिया है? I0 ऑफ t इज इक्वल टू 2 एम्पियर। स्टेडी स्टेट करंट निकालना है हमें। स्टेडी स्टेट करंट कैसे आएगा ये? 1/L 0 टू t V ऑफ t dt 1/L 0 टू t। व्हाट इज V ऑफ t? इक्वेशन ऑफ लाइन 10 - 10t हमने अभी निकाला ये। नेक्स्ट 1/L 10 t 0 टू t माइनस 10 t स्क्वायर बाय 2 0 टू t 1/L बाहर रहेगा। ये 10t माइनस 10 t स्क्वायर बाय 2। आगे 1/L 10t माइनस 5t स्क्वायर। नेक्स्ट 1L का वैल्यू है 2 10t माइनस 5t स्क्वायर V ऑफ t। अब क्वेश्चन में दिया है वी हैव टू कैलकुलेट एट टाइम इंस्टेड ऑफ 4 सेकंड्स।
सो हम v ऑफ t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पुट करेंगे 1/2 10 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम 1/2 40 माइनस 80, ये आ गया आपका 1/2 माइनस 40, ये हो गया माइनस 20 एम्पियर। सो दिस इज योर स्टेडी स्टेट करंट, ये है स्टेडी स्टेट करंट। ओके, सो फाइनल करंट कैसे आएगा आपका, इनिशियल करंट प्लस स्टेडी स्टेट करंट। इनिशियल करंट कितना था 2 एम्पियर, स्टेडी स्टेट करंट कम्स आउट टू बी माइनस 20 एम्पियर। सो ये टोटल हो गया माइनस 18 एम्पियर्स, विच इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर। माइनस 18 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। ये है आपका फाइनल करंट। फाइनल इतना करंट फ्लो होगा, इनिशियली जितना करंट हो रहा था उसको फाइनल करंट नलीफाई करेगा। सो फाइनली आपका माइनस 18 एम्पियर फ्लो होगा। ओके, माइनस 18 एम्पियर एक्चुअली फ्लो नहीं होता है, हमने जो करंट डायरेक्शन अज्यूम किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए ये माइनस वैल्यू आ रही है। करंट कभी माइनस में फ्लो नहीं होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द अजम्पशन ऑफ अ डायरेक्शन। नेक्स्ट, बिकॉज यहाँ पे कंसेप्ट है फ्लक्सिंग एंड डिफ्लक्सिंग का। एनर्जी स्टोर करता है इंडक्टर एंड एनर्जी रिलीज कर रहा है इंडक्टर। व्हाइल रिलीजिंग द एनर्जी the current is forced to flow in the opposite direction. That's why the current is coming at minus 18 ampere. And initially current was in the forward direction of 2 ampere. दूसरे को अपोज कर दिया उसने, तो फाइनली आंसर आ गया माइनस 18 एम्पियर। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी स्टोर। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इनिशियल एनर्जी कितना था, उसके बाद फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी निकालने के लिए करंट वी नो, इनिशियल करंट वाज 2 एम्पियर, फाइनल एनर्जी निकालने के लिए करंट इज माइनस 18 एम्पियर। दिस इज द कंसेप्ट। उसके बाद जो फाइनल एनर्जी आ गई दैट विल अपोज द इनिशियल एनर्जी, और फाइनली जो एनर्जी बचेंगी वो बचेगा उसका सब्सट्रैक्शन। सो एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। हम ये निकाल लेते हैं। फाइनल एनर्जी कैसे आएगी, हाफ Li स्क्वायर माइनस हाफ Li स्क्वायर। हाफ L का वैल्यू है 2 हेनरी, इनिशियल फाइनल करंट इज माइनस 18 स्क्वायर माइनस हाफ L का वैल्यू है 2 हेनरी, L का वैल्यू है इनिशियल 2 एम्पियर। सो ये आएगा माइनस 18 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस 4, द आंसर इज 320 जूल्स। दिस इज द फाइनल एनर्जी stored in the inductor. So this is the final energy stored in the inductor, which is 320 joule. Okay, 324 joule was stored at the final value that will oppose the initially stored energy of 4 joules. Okay, इसको समझने का एक और तरीका देखेंगे हम। So N5 is equal to Li, N is the number of turn, psi is equal to Li. इंडक्टर का ये बेसिक वेरी फंडामेंटल इक्वेशन है ये। Okay, so energy stored in the form of the flux linkages. So energy stored in the form of the current. So इसमें इंडक्टर हो गया आपका कांस्टेंट वैल्यू, एंड व्हाट द पैरामीटर इज चेंजिंग दैट इज द करंट। ओके, सो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ अभी इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, इनिशियल वैल्यू वाज 2 एम्पियर, फाइनल वैल्यू इज माइनस 18 एम्पियर। L I we will integrate with respect to, so we will add all the delta A current that are available to us. Okay, so ये L बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा I square by 2. दिस इज द माइनस 18 एम्पियर अपर लिमिट, दिस इज 2 एम्पियर लोअर लिमिट। L का वैल्यू है 2 हेनरी, आई स्क्वायर बाय 2 के नीचे का 2 आ गया बाहर, ये हो गया आई स्क्वायर माइनस 18 एम्पियर 2 एम्पियर। अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे 2 2 कैंसिल हो गया, दिस विल बी माइनस 18 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 18 स्क्वायर 324 माइनस 4, अगेन द आंसर इज 320 जूल्स। ओके, सो कंसेप्चुअली हमने सॉल्व किया, फॉर्मूले से भी सॉल्व किया है। So there are various methods to solve the same question if you have very basic understanding of the inductor. You should know the concept of fluxing and defluxing, how the energy is getting stored in the inductor में energy कैसे store हो रही है वो आपको पता चाहिए। You should know the fundamental equations. You should know this also equation, V is equal to L di by dt. अब इसको आप जब देखोगे, so this L is a slope. This is in the form of y is equal to mx. ये लाइन है आपकी going through the origin. x है आपका di by dt. So this is the equation. This is the equation of the straight line passing through the origin. Linear. The graph is linear. V is the y-axis. Di by dt is the x-axis. The slope of the line is the inductor. Slope of the straight line is the inductor. ये concept आप you should know very thoroughly. ये very basic. अगर ये basic आपका strong है, then you can solve any numerical related to inductor, or you can understand the question very thoroughly so that you can apply it. क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, बट टू सॉल्व द क्वेश्चन यू शुड नो दिस वेरी बेसिक कंसेप्ट।
ये आपका स्ट्रॉन्ग है, देन यू कैन हैंडल एनी फर्दर क्वेश्चन. रेस्ट ऑल द क्वेश्चन आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट. सो इसमें आपका अगर बल्ब जला है तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे. एन इंडक्टर हैज अ लीनियर चार्ज करंट फ्रॉम 5 milliampere to 100 milliampere in 2 milliseconds and induces 60 millivolt voltage. Calculate the value of inductor. अरे ये तो मैंने अभी बताया आपको. दिस इज द y इज इक्वल टू mx. अगर आपको स्लोप इज इक्वल टू l पता है, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. you solve the question and write the solution in the comment section. Else we will able to solve this question in 2 to 3 ways in the next lecture. Okay, आपका any suggestion हो, comments हो to improve the quality of the video, please put it in the comment section. Please like the video, subscribe the channel. Thank you for your attention.